आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज़, आज है नया दिन और जैसा कि आपने देखा था मेरी पिछली वीडियोस में, हम लोग हर्षिल आए हुए थे एंड टुडे इज़ द डे 3। आई मीन पहले दिन हम पहुँचे, फिर कल का सेकेंड डे एंड टुडे इज़ द थर्ड डे दैट वी आर इन हर्षिल। और आज हमारा प्लान है कि हम लोग गंगोत्री धाम जो है, गंगोत्री धाम, वन ऑफ द 4 धाम, सो वहाँ जाने का प्लान है। लेकिन बाहर मौसम थोड़ा ख़राब है, तो अभी हम लोग तैयार तो हो गए हैं, बट अभी देखते हैं अगर मौसम सही रहा तो हम लोग जाएंगे, नहीं रहा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा ऐसे ही घूमने में जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वेदर ख़राब है तो रिस्क नहीं ले सकते। बट लेट्स सी, अभी थोड़ा उम्मीद तो है कि मौसम ठीक होएगा, क्योंकि अभी ना बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा बंद हुई है बारिश। सो लेट्स सी। हेलो 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 एवरीवन। बोलो, हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं? अरे आप बताओ ना उन्हें कहाँ पे हो आप। आप कहाँ पे हो? आप उनको बताओ कि आप कहाँ हो। आप कहाँ हो? कहाँ पे हो आप? बोलो कहाँ हो आप? हर्षिल। और हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। कहाँ? आप घूमने जा रहे हो? So we are going out and this is how the weather is. So ये तो आपने देख लिया था, हमारे जहाँ हम रुके हैं उसके पीछे बैक साइड पे नदी है और मौसम कुछ इस तरह है। बारिश हो रही थी पहले बट अभी रुक गई है बारिश। और गाइस, वो वाले पहाड़ देखो आप, वहाँ पे कल बर्फ़ थी बट आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बर्फ़ और जमा हो गई है। तो दिस इज़ आवर रूम। ये है मीनू और का रूम, ये स्मिता का चेयर का रूम। मे आई कम इन? मे आई कम इन? तो यहाँ पे these people are getting ready. हो गई तैयार? रेडी। फाइनली हम जा रहे हैं गंगोत्री और यहाँ पे गाड़ियाँ लगाई हुई थी, तो यहाँ पे ये इनका पार्किंग का एरिया है। और मौसम देखो आप, कुछ इस तरह हो रहा है। ये देखो, तो रास्ते में ना ये हेलीपैड का स्पॉट दिख रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर, हेलीपैड वगैरह उतरते हैं, वो सॉरी हेलीकॉप्टर उतरते हैं। हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर। हाँ वही गलत बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे और मुझे वो वाली रोड थी जो हम कल वहाँ गए थे ना मंदिर, वो ऊपर वाली रोड जो वहाँ से दिख रही थी हमारे, हाँ हमारे रूम से। तो हम लोग अब हर्षिल से गंगोत्री की ओर निकल गए थे और हर्षिल से गंगोत्री का जो सफ़र है वो है 26 किलोमीटर। मतलब हमें 1 घंटा लगने वाला था हर्षिल से गंगोत्री पहुंचने में। तो मौसम भी साफ़ था और यहाँ पे ऐसे रोड के साइड पे ना कहीं कहीं पर ऐसे बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो ऐसे इकट्ठे हो रखे थे। और ये बर्फ़ पुरानी रही होगी, क्योंकि जब पहले अभी कुछ दिनों पहले बर्फ़ पड़ी होगी ना, तो ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी। और यहाँ पे जो ये रास्ता था और जो रोड थी गंगोत्री वाली, वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब वेल मेंटेन थी, क्योंकि 4 धाम वाली रोड है तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी सड़क की कंडीशन थी। और रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सुंदर नज़ारे देखने को मिले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, देख सकते हो कि पहाड़ों के ऊपर चोटियों पे कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे थे। हमें तो यहाँ पे ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वी आर एट आवर डेस्टिनेशन और हम पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। ये है यहाँ का एंट्रेंस। रास्ता सही था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि रास्ता पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी हर्षिल में। यहाँ पे उतनी बारिश मुझे लगी नहीं और इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी कि कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, कहीं बर्फ़ ना हो, बारिश ना हो, रास्ता कैसा हो। बट क्योंकि धाम है तो रास्ता अच्छा था यहाँ पे।
यहाँ पे ये शॉप्स हैं। इतने बच्चे ना करते हैं थोड़ा गोदी गोदी के लिए। यहाँ अंदर भी है होटल। वो देखो बर्फ वाला पहाड़। हाँ यहाँ तक आ रही हैं गाड़ियाँ। देखो क्या क्या लिए। हाँ बस अभी लेते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे वो भी है। अच्छा मूर्तियाँ भी हैं। आते हुए ले लेंगे आते हुए। हाँ तो पार्किंग से करीब 1 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंच गए थे माँ गंगा के इस पावन धाम जो कि है गंगोत्री धाम में। तो गंगोत्री धाम भी छोटे 4 धामों में से एक धाम है जिसमें हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम शामिल हैं। तो इस समय गंगोत्री धाम और बाकी धामों के भी कपाट बंद थे और यह कपाट 30 अप्रैल के बाद ही खुलने वाले थे, इसलिए हमें यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि हम लोग मुखबा मंदिर गए थे जो कि माँ गंगा का मायका है। तो हमने माँ गंगा के दर्शन वहीं पे कर लिए थे। जब यहाँ पे कपाट खुलेंगे तो माँ गंगा को मुखबा गांव से 6 महीने के लिए यहाँ पे लाया जाएगा और उनकी डोली को भी यहीं पर लाया जाएगा। तो हमने माँ गंगा के दर्शन तो मुखबा मंदिर में कर लिए थे, लेकिन गंगोत्री धाम में वो थी नहीं, इसलिए हम लोग उनके बस बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर पाए थे। लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, हमने कम से कम मुखबा गांव में तो माँ गंगा को देखा और गंगोत्री धाम में तो हमने साक्षात माँ गंगा के नदी के रूप में दर्शन कर लिए। हमें इस बात की भी खुशी थी कि हमने 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम की यात्रा कर ही ली। तो यहाँ की ये मान्यता है कि कहा जाता है कि भगवान महादेव ने जब गंगा को धरती पे उतारा तो यही वह पावन जगह थी धरती पे जहाँ पे माँ गंगा को उतारा गया, इसीलिए इस जगह को गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने जब माँ गंगा की तपस्या की थी तो माँ गंगा बहुत ही प्रसन्न हुई थी और उन्होंने भगीरथ जी को ये वरदान दिया कि उनको भागीरथ जी के नाम से भी जाना जाएगा, इसलिए यहाँ पर माँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और आगे चल के इनको माँ गंगा के रूप में भी पूजा जाता है। गाइस तो हम लोग वापस आ गए गंगोत्री धाम के दर्शन करके और क्योंकि अभी कपाट नहीं खुले हैं तो इसलिए हम लोग अंदर मतलब भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाए, माता जी के दर्शन नहीं कर पाए। और क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है और 30 अप्रैल से गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, उसके बाद ही मतलब मंदिर में ना जो लोग हैं वो दर्शन कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती, तो ये देखो यहाँ पे ना ये बर्फ़ जमा हो रखी है रास्ते में। मंथ भी बता दो कौन सा है, बता दो। सो गाइस जैसा मैं बता रही थी अप्रैल चल रहा है और बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही हम लोग मतलब दर्शन करके बाहर से ही दर्शन किए, मंदिर के दर्शन करके निकल ही रहे थे तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और अभी बारिश ना तेज़ हो गई है। ओले भी गिर रहे हैं। हाँ और ओले भी गिर रहे हैं। मौसम थोड़ा ख़राब हो गया तो हमने सोचा कि घर की ओर ही चलें क्योंकि पहाड़ है, वेदर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। और हमारा ना प्लान था गरतांग गली जाने का। तो गरतांग गली यहाँ पे एक ट्रैक है, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि एक गली टाइप की है। वहाँ मतलब वुडन ब्रिज है वहाँ पे। तो वो जो वुडन ब्रिज है ना वहाँ पे मतलब इंडिया टू तिब्बत
जब ट्रेड हुआ करता था ना पहले, बहुत पहले, आई थिंक 50-60 ईयर्स पहले, तो वो उसकी मतलब ब्रिज के थ्रू ट्रेड करा जाता था। तो हम लोगों का प्लान था वहाँ भी जाने का, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो वहाँ भी नहीं जा पाए, और शायद वो बंद भी कर दिया उन्होंने क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। अब हम सीधे जा रहे हैं अपने होटल, तो खाएंगे पिएंगे वहीं जाके। अब देखते हैं क्या करते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देखो, इट्स रेनिंग, और ऑलमोस्ट कितना है, माइनस में है वेदर यहाँ। हाँ यहाँ ना माइनस में चल रहा है वेदर। रात को तो और ठंडा हो जा रहा है। -2 -3 होगा शायद यहाँ पे अभी। इतना तो हो रहा है -3 तक। और सेफली पहुँचने वाले हैं वैसे हम। ज़्यादा 5-6 किलोमीटर होगा। हाँ यहाँ से अब होटल ना हर्षिल मतलब 5-6 किलोमीटर ही होगा, तो वापस पहुँचने वाले हैं। गाइस यहाँ पे देखो ओले पड़ना शुरू हो गया अब बारिश के साथ साथ छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज। सो गाइस वी आर हेयर, अभी हम रास्ते में रुके हैं, और यहाँ पे ना मैं दिखाती हूँ आपको। ये था वो हेलीपैड वाला रास्ता जो उस टाइम दिखा रही थी मैं आपको रोड से। तो यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं ना, यहीं पे उतरते हैं वो। तो गाइस कल हम लोगों ने गंगोत्री धाम के दर्शन कर लिए थे, और अब वक्त था हमारा हर्षिल उत्तरकाशी से विदा लेने का। तो अगले दिन देखो कितनी मस्त धूप आ रखी थी ना, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सो गाइस हम लोग हर्षिल से निकल गए हैं वापस घर की ओर, और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे यहाँ रास्ते में। सो आकाश, हाय, कैसा लग रहा है वापस जाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट नहीं, अच्छा, वापस जाने में थोड़ा दुख लग रहा है हमें। एक दिन हमारा थोड़ा सा वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ मैरिज। ओ मैरिज, बारिश। कट क्या कट है ये? कट कट कट। स्मिता आपको कैसा लग रहा है? वापस जाने का मन कर रहा है? वेकेशंस खत्म हो जाती है ना, तो मन ही नहीं करता किसी का जाने का। खैर मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई है, प्लीज एडिट कर लीजिएगा। इट्स ओके। और यहाँ पे हम रुके ब्रेकफास्ट करने, यहाँ पे नाश्ता किया हमने, पराठे मैगी, और अब कुछ व्यू और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। मीनू, हाउ आर यू फीलिंग ऑन रिटर्निंग बैक टू होम? हेलो आदि, छुई मुई, ये लड़का बहुत छुई मुई है। तो 2-3 दिन के इस प्यारे से सफ़र के बाद अब यहाँ पे समय आ गया था कि हम लोग अपने घर को वापस चले जाएं। और यहाँ पे हमने जितना भी टाइम बिताया ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारा समय था। हम लोग अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत यादें लेके जा रहे थे, और यहाँ से जाने का तो मन नहीं था, लेकिन इच्छा ज़रूर थी कि एक बार फिर से इस जगह पर हम ज़रूर आएँ।